आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आ रही है आवाज आप तक? यस सर। ठीक है। सभी स्टूडेंट्स का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम हमारी क्लास नंबर 21 में नंबर सिस्टम पर डिस्कस करेंगे और सबसे पहले जो हमने फ्राइडे को हमने पढ़ा था सबसे पहले उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि सैटरडे को तो हमने रिवीजन किया था, इसलिए फ्राइडे में जो पढ़ा था उसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी सी। उसके बाद में हम हमारी अगली क्लास में कुछ और नए टॉपिक्स पर सीखेंगे और उन्हें समझेंगे और कैसे हमारे अगर एग्जाम में वो आ जाए टॉपिक्स तो हमें उसको कैसे सोल्व करना है ये हम जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने फ्राइडे को जो पढ़ा था वो पढ़ा था वर्ग संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर नंबर्स। ठीक है। वर्ग संख्या या स्क्वायर नंबर्स कौन सी होती है? वे सभी नंबर्स जिनका अगर आप वर्गमूल यानी कि अगर स्क्वायर रूट करो तो उसका क्या आ जाए, आंसर आपका पूरा एक सही नंबर आए। जैसे पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, एक नंबर पूरा आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। जैसे अगर आप 4 का अगर स्क्वायर रूट या वर्गमूल कर रहे हो तो आंसर कितना आएगा? आपको सर 2 आएगा। और 2 क्यों आएगा? क्योंकि जब 2 का आप स्क्वायर कर रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है? 4। अगर 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है तो जब 4 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल करोगे तो आंसर कितना आएगा? आपको सर 2 आएगा, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपके पास? 2। 2 का वर्ग अगर 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। जैसे 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग कितना है? आपको सर 9। इसी तरह अगर आप 9 का वर्गमूल या फिर 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर कितना आएगा? आपको सर 3 आएगा। ठीक है। तो इस तरह जो नंबर्स होते हैं जैसे 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये सभी नंबर क्या है? एक प्रकार की स्क्वायर नंबर या वर्ग संख्या। क्यों है? क्योंकि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, 9 कितना है? 3 का स्क्वायर है। अगर 16 को देखें तो 4 का स्क्वायर आ जाता है, अगर 25 को देखें तो 5 का वर्ग आ जाता है, इसी तरह 36 देखें तो 6 का स्क्वायर आ जाता है, 49 आपका 7 का स्क्वायर आ जाता है। इस प्रकार अब आप कहोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, हम 2 से लेकर 30 तक के सभी स्क्वायर्स हम लर्न करेंगे। और लर्न कैसे करेंगे? हम टुकड़ों में करेंगे। जैसे अभी हम प्राइम नंबर्स लर्न कर रहे हैं, उसी तरह फिर जब प्राइम नंबर्स हम 100 तक लर्न कर लेंगे सभी नंबर्स, उसके बाद में हम स्क्वायर को लर्न करेंगे। और कहां से करेंगे? 2 से लेकर 30 तक के सभी स्क्वायर्स हम लर्न कर लेंगे। जब हमारे सामने आएगा तो हम आराम से आसानी से पता लगा लेंगे। इसके बाद में क्यूब नंबर्स या घन संख्याएं कौन सी होती है? तो आप कहोगे सर घन संख्याएं वो होती हैं जिनका अगर क्यूब करने पर आपका आता है, जैसे 2 का क्यूब किया तो आंसर कितना आएगा? आपको सर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऊपर पावर कितनी है? 3, यानी 2 की घात कितनी है? आपको सर 3 है, तो 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो? 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आएगा? 8। ठीक है। इसका मतलब कि 2 का क्यूब या 2 का घन कितना है? आपको सर 8 है। इसी तरह अगर आप 8 का क्यूब रूट या 8 का घनमूल करोगे तो आंसर कितना आएगा? आपको सर 2 आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी नंबर का अगर आप क्यूब कर रहे हो यानी किसी नंबर का अगर आप घन कर रहे हो तो जब उसका वापस से क्यूब रूट करोगे, जो आंसर आएगा उसका अगर क्यूब रूट करोगे यानी उसका अगर घनमूल करोगे तो आंसर वही नंबर आएगी जिसका आपने क्यूब किया था या घन किया था। जैसे आपने 2 का क्यूब किया यानी 2 का घन किया तो आंसर कितना आया? आपको सर 8 या फिर 8 आया। तो जब आप इसी 8 का वापिस से क्यूब रूट करोगे या इसका घनमूल करोगे तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कैसे? जैसे हमने एक नंबर देखा, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किया तो जो आंसर आएगा तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट या वर्गमूल करना पड़ेगा। अगर आप किसी नंबर का आप क्यूब कर रहे हो, जैसे यहाँ पे n है और यहाँ पर स्मॉल n आ जाता है, ठीक है, तो जब स्मॉल n का करोगे तो वापस आंसर क्या आएगा? आपको सर n आएगा। जैसे अगर आपने p का क्यूब किया, p का क्यूब या p का घनमूल किया तो आपके पास आंसर आता है स्मॉल p आता है। ठीक है। अब आपको अगर कहा जाए कि आप इस स्मॉल p का क्यूब रूट कर दो यानी कि इसका घनमूल कर दो, तो आपको सर जब आप स्मॉल p का अगर क्यूब रूट या घनमूल करोगे तो सर आपके पास आंसर जो आएगा वो कैपिटल P आएगा। ठीक है। इसका मीन्स कि अगर आप किसी भी नंबर जैसे 2 को ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर किया तो आंसर कितना आया? 4। ठीक है। अगर 4 का आप अनरूट कर रहे हो यानी कि वर्गमूल कर रहे हो तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। क्यों? क्योंकि जब 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। इसी तरह अगर 2 का क्यूब करोगे तो आंसर कितना आएगा? 8। इसी तरह अगर 8 का आप अगर घनमूल या घनमूल या फिर क्यूब रूट करोगे तो आंसर कितना आएगा? आपको सिर्फ 2 आएगा। ठीक है। तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 to 30 तो क्या याद कर लेंगे हम? स्क्वायर रूट, स्क्वायर या फिर वर्ग याद कर लेंगे। और 1 से लेकर 30 तक हम क्या याद कर लेंगे? हम घन याद कर लेंगे यानी क्यूब से याद कर लेंगे। ठीक है। और धीरे धीरे करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, आराम से धीरे धीरे हम रोज के हम 5-5, 10-10, जैसे अभी हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या याद कर रहे हैं 100 तक, उसी तरह फिर जब प्राइम नंबर हम याद कर लेंगे उसके बाद में ये कर लेंगे। ये सब आपके पास क्यूब रूट या घन नंबर थी। फिर हमने देखा था ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट यानी n अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या देखी थी, जिसे हम अधिकतम संख्या भी कह सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था?
कि अगर हमने ट्रिक देख ली थी कि अगर किसी भी नंबर की अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर या बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपको पता करनी हो तो आपको क्या करना है, जितने टाइम्स आपको नंबर हो, जितने डिजिट्स के नंबर हो उतनी टाइम्स क्या लिख देना, आपको 9 लिख देना। जैसे अगर 4 डिजिट की आपको अगर ग्रेटेस्ट नंबर या 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो आपको क्या करना है, 4 टाइम्स 9 लिख देना है। इसी तरह 5 टाइम्स 9 लिख देना है, 6 टाइम्स, 7 टाइम, ठीक है। इसी तरह स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपको लिखनी हो तो उसकी हमने क्या ट्रिक देखी थी कि अगर किसी भी नंबर की किसी भी डिजिट की अगर स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो उतने टाइम सबसे पहले क्या लिखोगे, 1, और उसके बाद में जितने भी उससे एक कम क्या लिख दोगे आप, 0। जैसे आपको अगर 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर या 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या पता करनी हो तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और 4 अंक की लिखनी है यानी 4 डिजिट की लिखनी है तो आप क्या करोगे, 3 टाइम्स क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे आपको मान लो कि 4 डिजिट की, हम 4 डिजिट की पूरी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको 4 डिजिट है, 4 डिजिट या 4 अंकी है, अगर आपको सबसे पहले चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटी संख्या आपको अगर पता करनी हो, और एक आपको करनी हो ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि बड़ी संख्या पता करनी हो। अब देखो, आपको सर सबसे पहले 4 टाइम्स लाइन लिखो, ठीक है, और यहाँ भी 4 लाइन्स लिख दो, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करना है, छोटी संख्या जब पता करनी है सबसे पहले क्या करो, 1, और बाकी सभी जगह क्या लिख दो, 0। अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर या बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है तो क्या लिखनी होगी, सबसे पहले 9 लिखना होगा, ठीक है। ये आपकी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट आ गई। उसके बाद हमने देखा टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स के लिए हमने क्या पता किया कि आपको अगर किसी भी डिजिट की अगर टोटल नंबर लिखनी हो तो सबसे पहले 9 लिख दो और बाकी सभी जगह क्या लिख दो, 0 लिख दो। जैसे हम स्मॉलेस्ट नंबर में या छोटी छोटी संख्या में क्या लिख रहे थे, 1, उसी तरह जब हम टोटल नंबर्स या कुल संख्याएं जब लिखेंगे तो सबसे पहले 9 लिखेंगे और बाकी सभी जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने कल पढ़ा था उसका हमने आराम से रिविजन कर लिया और हमने फिर 60 तक हमने प्राइम नंबर्स भी लर्न किए थे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, ठीक है। अब हम आज आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा संख्याओं का आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसे असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। और असेंडिंग ऑर्डर जिसे क्या कहा जाता है, जिसे आप कहोगे सर जिसे कहा जाता है आरोही क्रम कहा जाता है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, दोनों हम जो आपके पास दोनों ऑर्डर्स होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही अवरोही, सबसे पहले उन्हें देखेंगे और उसके बाद में मैं फिर आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का कैसे पता करना है कि किस नंबर में आपको असेंडिंग लिखा है तो आपको कैसे सोल्व कर सकते हैं और डिसेंडिंग करना तो कैसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी आरोही और अवरोही क्रम होते कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम की बात कर रहे हैं। देखो, असेंडिंग ऑर्डर जब भी आपके पास नंबर आए तो आपको यही समझना है कि हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा आपको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर लिखना है। क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर की ओर आपको नंबर आपको लिख देनी है। यानी कि छोटी संख्या से क्या लिख देनी है, आपको बड़ी संख्या की ओर लिख देनी है। यानी कि आप सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हो, जैसे इसको तो कर देते हैं उसमें पे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, तो सबसे पहले तो ये बात आ गई। और उसके बाद में अगर हमें लाइंस लिखनी हो, जैसे मान लो यहाँ पर लाइन लिखनी हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, सबसे पहले स्मॉलेस्ट, उसके बाद में उससे ग्रेटर, फिर ग्रेटर यानी उससे बड़ी, और फिर हम इसी तरह क्या होते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे और फिर बढ़ते बढ़ते फिर जो हमारी हाईएस्ट नंबर होगी हम वहां तक चले जाएंगे। तो ये जो आपके पास अगर आपके पास ऐसा कुछ क्रम आ जाए, आपके पास ये वाला अगर ऑर्डर या क्रम दिया हो तो आप क्या कहोगे सर, आप कहोगे सर ये वाला जो आपके पास ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, जिसे आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे आरोही क्रम, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, वो हमें क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम जिसे कहते हैं। तो याद कर लेना, असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम होता क्या है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर होता है। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर होता है। कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास नंबर्स लिखे हुए देखना, 2, 3, 5, 4, 7, 8, 5, 9, 4, 8, 2, 3, 8, 2, 4। अब बताओ क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है, आपको कहोगे सर ये सभी के सभी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही है। क्यों, क्योंकि आप कहोगे सर सबसे पहले आपके पास एक स्मॉलेस्ट नंबर है 2, 3, 5,
उसके बाद में 478 आ रहा है, उसके बाद में 594 है, उसके बाद में 824 है, यानी कि 235, 478, 594 और 824। आपको सर ये आपका स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट इसके अंदर 235 है, यानी 235 है, और सबसे ग्रेटर कौन है आपको सर 824 है, 824 है सबसे बड़ा नंबर। तो आप स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर की ओर जा रहे हो, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जा रहे हो। और जब भी आप अगर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाओगे तो वो संख्या क्या कहलाएगी आपको सर, वो वाला जो ऑर्डर या क्रम होगा वो आपका असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम छोटे से बड़ा यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर। ठीक है, अब एक नेक्स्ट ऑर्डर पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्डर रहेगा वो हमारा रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसे कहते हैं अवरोही क्रम। मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करना, और अपने मन में या फिर मेरा जो आपका माइक वो ऑन करना मत, और मेरे साथ साथ आप दोहराते जाना, मन में नहीं तो आप बोल बोल के दोहराते जाना, लेकिन माइक ऑन मत करना, जिससे क्या होगी बाकी स्टूडेंट्स आपके डिस्टर्ब नहीं हो, लेकिन आपको अपने मन मन में या फिर आप जोर जोर से बोल सकते हो मेरे साथ साथ में कि डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, अवरोही क्रम को कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि आप मेरे साथ साथ दोहराओगे तभी आपको क्या हो जाएगा, क्लास के अंदर ही सारी बातें आपको लर्न हो जाएगी। चलो, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं अवरोही क्रम कहते हैं। सबसे पहले जैसा हमने यहाँ पे क्या लिखा था, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रेटर टू स्मॉलर। क्या लिख देंगे, ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी आपके पास एक ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर टू स्मॉलर लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, ग्रेटर टू स्मॉलर। एक ग्रेटर नंबर है, एक आपके पास स्मॉलर नंबर है, हम ग्रेटर टू स्मॉलर जाएंगे। यानी कि हम अगर आपके पास इधर क्या लिखी होगी, बड़ी संख्या लिखी होगी, और बड़ी संख्या से हम किधर चले जाएंगे, छोटी संख्या की ओर चले जाएंगे, छोटी संख्या की ओर चलेंगे। ठीक है, तो ये बात, दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि ग्रेटर टू स्मॉलर कौन, आपको कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ी संख्या से छोटे संख्या की ओर आपको कैसे अवरोही क्रम, लेकिन अगर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर तो आपको कैसे असेंडिंग ऑर्डर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर आपको कैसे आरोही क्रम। यहाँ भी ऐसा कुछ डायग्राम बना देते हैं समझने के लिए। जैसे अगर यहाँ डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले एक मान लो कि ये आपका सरफेस है, सबसे पहले कौन आएगा आपको कैसे, सबसे पहले ग्रेटर लाइन आएगी, फिर स्मॉलर, और ऐसे करते करते आपको स्मॉलर स्मॉलर टू स्मॉलर जाना है। ठीक है, यानी कि बड़ी लाइन से हम किधर निकलेंगे, हम छोटी लाइन की ओर बढ़ेंगे, और फिर ऐसे छोटी करते करते हम कहां तक चले जाएंगे, जो हमारी लास्ट जो सबसे छोटी नंबर होगी वहां तक इस पे आगे बढ़ेंगे। और इसका मीन्स क्या होगा कि हम डाउन लाइन की ओर जा रहे हैं। और ये फिर आपका जो ऑर्डर रहेगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपको सर ये हमारा ऑर्डर है, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे अवरोही क्रम कहा जाता है। दोनों बातें समझ ली हमने। कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सर 2 3 6 9 8 4 7 5 6 3 2 2 2 89। अब देखो ये आपका ऑर्डर कौन सा हो गया, आपको सर ये वाला ऑर्डर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। क्यों, क्योंकि सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है इसके अंदर, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी है, तो आपको सर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बड़ी संख्या ये वाली है, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको सर आपका 89 है। इसका मीन्स कि आप कहाँ जा रहे हो, ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी कि बड़ी संख्या से कहाँ जा रहे हो, आपको सर बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम हो जाएगा। तो आपको दोनों बातें समझ में आ गई होगी कि असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम, दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, एक ट्रिक याद कर लेते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर डिसेंडिंग और असेंडिंग कौन सा होता है, तो वहां तो फिर आंसर कैसे देंगे। इसलिए आपको क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना, और आपको एक ट्रिक लर्न कर लेने। देखो सबसे पहले हम इंग्लिश में बात करते हैं। हमारे पास इंग्लिश में दो नाम लिखे हुए थे, एक लिखा हुआ था असेंडिंग और एक लिखा हुआ था डिसेंडिंग। ध्यान से देखना, और अभी के अभी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और उसके बाद में आप कभी नहीं भूलोगे असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब यहाँ पे हिंदी में लिख लेते हैं। आपके पास एक नाम लिखा हुआ था आरोही और एक नाम लिखा हुआ था अवरोही। ठीक है, तो एक हो गया असेंडिंग आरोही, एक हो गया डिसेंडिंग अवरोही। ठीक, अब देखो एक काम करते हैं, इनको ऐसे लिख लेते हैं, ये डिसेंडिंग यहाँ ले जाते हैं और ये आपका आरोही यहाँ ले आते हैं।
अब देखो, इन दोनों के बीच में एक लगाते थे लाइन। अब ध्यान से समझना, मैं कुछ यहाँ पे कुछ आपको इन वर्ड्स के साथ में खेलना सिखाऊंगा और आपको देखना है कि वर्ड्स के साथ में कैसे खेलते हैं। देखो, आपके पास यहां से लेके यहां तक का नाम एकदम से सेम है, पूरा सेम है ना। यहाँ पे आपके पास में क्या रहा, आपको सर यहाँ पे तो ए रहा, और यहाँ पे आपके पास डी ई रहा, रहा ना। आपके पास यहाँ पे तो क्या रहा, ए, और यहाँ पे आपके पास में क्या रहा, डी ई रहा। अब आपके पास एक वर्ड, आपके पास देखना, एक वर्ड आपके पास है ए और एक वर्ड आपके पास है डी ई। अब आप ये बताओ कि इन दोनों में स्मॉलर, यानी कि जैसे टोटल नंबर्स, इसमें कितने कितने वर्ड्स हैं, आपको कैसे, इसमें 1 वर्ड्स हैं और इसमें 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि आप ये बताओ कि इन दोनों में से स्मॉलर कौन है, तो आपको कहे सर इसमें स्मॉलर तो ये है और ग्रेटर ये है। यहाँ आपने क्या कहा, ये स्मॉलर है, और ये आपके पास क्या नंबर था, ग्रेटर था। बात को समझना, आपके पास डी ई तो क्या है, ग्रेटर नंबर, और ए आपके पास क्या है, स्मॉलर वर्ड है ना, स्मॉलर वर्ड, क्योंकि इसमें तो केवल 1 वर्ड है और इसमें 2 वर्ड्स यूज आए। तो आपको कहे सर ये तो स्मॉलर है, स्मॉलर, तो इसको आप कह दो स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर, क्योंकि जो स्मॉलर होगा वो ग्रेटर बनेगा, और जो ग्रेटर है तो उसे कह दो आप ग्रेटर टू स्मॉलर कह दो, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि आपने इसके आगे का अगर आप हटा देते हो, जैसे दोनों के आगे कॉमन क्या था, कॉमन मैंने सिखाया था ना कि कॉमन क्या होता है, दोनों में क्या है, दोनों में एक जैसा नाम लिखा हुआ ना, जहां तक दोनों में एक जैसा नाम है। अब आपके पास क्या बचा, आपको क्वेश्चन, एक तो बचा हमारे पास डी और एक हमारे पास रहा ए रहा, और दोनों में जब वर्ड्स काउंट किए हमने, तो इसके अंदर तो 1 वर्ड्स था और इसके अंदर 2 वर्ड्स थे। तो हमने क्या किया कि इसमें दोनों में स्मॉलर कौन, तो आपको सर स्मॉलर तो ए है, तो जब ये स्मॉलर है तो स्मॉलर टू ग्रेटर, ऐसे याद रखो, जो स्मॉलर होगा वो कौन होगा, स्मॉलर टू ग्रेटर, और अगर आपका ये ग्रेटर है डीई, तो ये ग्रेटर टू स्मॉलर होगा। तो इसका मीन्स कि जब भी आपके सामने मान लो कि ये लिखा है डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग में आपको क्या दिखना चाहिए, आपको डीई दिखना चाहिए। असेंडिंग में क्या दिखना चाहिए, ए दिखना चाहिए, और डीई आ गया, इसका मीन्स क्या हुआ, आपको सर डीई आ गया, इसका मीन्स कि ये हो गया कि ग्रेटर टू स्मॉलर। और अगर आपके पास में ए लिखा हुआ है तो ए आपके पास स्मॉलर है, क्योंकि डी से स्मॉलर है ना, तो स्मॉलर टू ग्रेटर। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली ट्रिक तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अब जब ये ट्रिक आपको अगर समझ में आ गई, तो हम बात करते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि जो स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ेंगे वो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो, हिंदी में भी हम सेम वही कहानी करेंगे। देखो, एक नाम लिखा हुआ है आरोही, कितने वर्ड्स हो गए, आपको कहोगे सर 1 2 और 3 शब्द है, इसमें कितने शब्द हैं, आपको कहोगे सर 3 शब्द है। यहाँ पे ए वे रोही, आपको कहोगे सर इसमें 4 शब्द है, कितने शब्द हैं, 4, और आरोही में कितने शब्द हैं, आपको कहोगे सर 3 शब्द हैं। तो जब 3 शब्द है तो इसमें छोटा कौन, तो आप कहोगे सर छोटा तो आपका आरोही छोटा है, तो आप कह दो छोटे से बड़ा, क्या कर दोगे, आपको सर जब आरोही नाम ही छोटा है तो ये छोटे से बड़ा होगा, और अवरोही में 4 शब्द है, इसका मीन्स ये क्या हो गया, आपको सर ये आपका बड़ा शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा से छोटा, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर हो जाएगी, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर, ये छोटी से बड़ी और ये बड़ी से छोटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात तो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, केवल आपको शब्द देखना और शब्द के साथ में खेलते हुए उसका आंसर दे देना है। क्योंकि जब आरोही 3 शब्द का है, अवरोही 4 शब्द का है, दोनों में छोटा कौन, आरोही, यानी छोटा का मतलब छोटी से बड़ी, अवरोही बड़ा नंबर, बड़ा अक्षर है, बड़ा शब्द है, तो उससे क्या हो जाएगा, बड़ी से छोटी। इसी तरह असेंडिंग में ए, डिसेंडिंग में डीई, डीई आपके पास में 2 वर्ड्स है, असेंडिंग के पास में ए जहां पर केवल 1 वर्ड है, तो आप क्या कहोगे, सर ए आपका स्मॉलर टू ग्रेटर, डीई जो ग्रेटर टू स्मॉलर। आपको ये वाला जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपको आसानी से याद करना है, और इसे आप रोज रिवाइज कर लेना एक बार। जब आप 2 दिन या 3 दिन इसे रिवाइज कर लोगे, तो ये आप आसानी से कर लिख भी लोगे। और ये मैं पीडीएफ आपको स्टडी मटेरियल में जब अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आपको केवल ये वाली ट्रिक है ना, ये वाले जो मैंने बताए, ये वाली ट्रिक आपको एक पेज में लिख लेनी है, और उस पेज को क्या करना है, रोज आपको उस पेज को देख लेना है, केवल इतनी सी ट्रिक लिख लेना, स्टडी मटेरियल के अंदर आपको मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है, कॉल या व्हाट्सएप करके मेरे को पूछ लेना कि सर कहाँ मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये वाली ट्रिक आपको रोज देखनी है, आप रोज देख लोगे तो आपको लर्न हो जाएगी। अब हम करते हैं कुछ हमारे एग्जांपल्स पर डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे सामने कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, देखना, कुछ मैं नंबर्स लिखूंगा और फिर हम उन्हें क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ,
और आप भी अपनी जो नोटबुक है ना उसमें दोनों ऑर्डर बनाओ, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। यहाँ पे जो वर्ड्स लिख रहा हूँ उनका आपने नोटबुक में उनके बनाने की कोशिश करना मेरे साथ साथ में। देखो यहाँ पे नंबर लिखते हैं। ये हमारा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको मैं 30 सेकेंड्स देता हूँ, जल्दी से अगर कोई स्टूडेंट अगर बना रहा है तो पहले इनको सोल्व कर लो। मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख लेता हूँ, इतने में दोनों में हमें कौन कौन से लिखने हैं। सबसे पहले हमें लिखना है असेंडिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं आरोही। और एक हमें ऑर्डर लिखना है, ये लिखना है डिसेंडिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं अवरोही। हमें इन दोनों ऑर्डर्स को यहाँ पे लिखना है और अभी हम इनको सोल्व कर लेंगे। जल्दी से आप बना लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। आपके पास 1 मिनट है पूरी पूरी, कोशिश करो क्योंकि मेरे साथ साथ आपको बनाना जरूरी है। सोल्व कर लो, फिर मैं इनको सोल्व करवा देता हूँ। चलो सब अभी क्लास में देखो, अपनी स्क्रीन पे देखो, इनको सोल्व करते हैं हम, ठीक है। अभी सभी स्टूडेंट्स अपना पेन और नोटबुक साइड में रख दो और पूरा स्क्रीन पे ध्यान रखो। स्क्रीन को अपनी आंखों से 1 फीट दूर रखना है, यानी कि थोड़ी दूर पे रखना है ताकि आपकी आंखें भी सलामत रहे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर, और अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि असेंडिंग में ए, डिसेंडिंग में डी ई, आरोही में 3 अक्षर हैं और अवरोही में आपके पास में 4 अक्षर हैं, ठीक है। आपको सर ये वाला जो असेंडिंग ऑर्डर है ना, ये तो रहेगा आपका, यहाँ पे मैं एक एरो बना रहा हूँ, ठीक है। असेंडिंग यानी स्मॉलर नंबर, स्मॉलर है ना, असेंडिंग में स्मॉलर आ गया तो स्मॉलर टू ग्रेटर, आरोही नाम छोटा है तो छोटे से बड़ा, तो ये तो हो जाएगा आपका स्मॉलर टू ग्रेटर। आपको सिर्फ डिसेंडिंग तो आपके पास बड़ा लिखा हुआ है, डी में 2 वर्ड्स आ गए, अवरोही में 4 अक्षर आ गए, आपको सर ये तो बड़े से छोटा यानी कि ग्रेटर टू स्मॉलर, तो यहाँ पे ये लिख देंगे, ठीक है। अब कर लेते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लेना है, आपको सर सबसे पहले आपके पास स्मॉलर आएगा यानी कि छोटी संख्या आएगी, तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं। देखो ये आपके पास कितने डिजिट्स का, आपको सर 2 डिजिट्स यानी कि 2 अंक का है। ये कितने अंक का, 3 अंक का। ये भी कितने का, 3 डिजिट्स। ये कितना, 3 डिजिट्स। ये 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स और 3 डिजिट्स। अब आपके पास अगर कोई 3 डिजिट्स लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है 2 डिजिट्स का, यानी एक 2 अंक के नंबर है और एक 3 अंक की संख्या है, तो कौन सा छोटा होगा, आपको सिर्फ ओब्वियसली 2 अंक का छोटा होगा, क्योंकि एक आपके पास लिखा हुआ केवल 2 अंक का और एक आपके पास लिखा हुआ 3 अंक का। तो इन दोनों में छोटा कौन होगा या स्मॉलर कौन होगा, तो आपको सर जो आपके पास 2 डिजिट्स वाला नंबर है ना, यानी 2 अंक के नंबर, वो हमेशा क्या होगा, स्मॉलर यानी कि छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर छोटा कौन हो गया, आपको सर सबसे पहले आपके पास में आएगा 24 आएगा, ठीक है। 24 छोटा है ना, और ये वाला साइन भी तो लगाते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में ये साइन भी आ सकता है और आपके एग्जाम में ऐसे भी लिखा सकता है, 24 कॉमा भी लिखा सकता है, ठीक है। इसके बाद में किसको लाओगे, इसके बाद में आपको सर जो इससे बड़ा है, अब इसके बड़ा कौन, आपको सर सभी आपके पास, अब जो आपके पास रही है ना, सभी नंबर्स आपके पास 3 डिजिट्स की है, सभी 3 डिजिट्स की है, ठीक है। इसका इसको हमने डन कर दिया ना, ठीक। अब देखो 3 डिजिट्स के जब आपके पास नंबर है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका फर्स्ट डिजिट है यहाँ से पता करोगे, इधर से उधर से, उधर से नहीं करोगे आप, राइट साइड से नहीं करोगे, किधर से, लेफ्ट साइड से पहले पता करोगे। इसमें कितना है, आपको सर 8, इसमें 5, 2, 9, 4 और 2। आप क्या कहोगे, सर इसमें सबसे पहले 8 है, फिर 5, फिर 2, फिर 9, फिर 4 और 2, सबसे छोटा तो इसमें 2 वाला होगा, सबसे छोटा तो 2 ही होती है ना। आपके अगर आप नंबर सिस्टम लिखते हो तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, तो आपको सर इसमें सबसे पहले आपके पास 2 आएगा। अब जब हमने देखा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो आपके पास 2 नंबर आ गए, एक आपके पास 286 आ गई, एक आपके पास 285 आ गई। अब आप कहोगे सर ये तो दोनों एक जैसी है, इससे तो पता नहीं चला, तो आप क्या करोगे, सेकंड नंबर पे जाओगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो 8 आ रहा है, फिर भी नहीं पता चला, तो थर्ड पे पता करो।
तो 6 और 5, तो आप बोलोगे सर ये 5 वाला इससे छोटा है, और हम क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़ी की ओर, इन स्मॉलर टू ग्रेटर जा रहे हैं ना असेंडिंग में, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, आप बोलोगे सर सबसे पहले 285 लिखोगे, उसके बाद में आप 286 लिखोगे, तो ये 3 डिजिट तो आपने यहाँ पर क्या कर दी, लिख दी, तो 3 तो हमने लिख दी ना, 285 और 286 यहाँ तक हमने लिख दी। इसके बाद में आप कहोगे सर अब हमारे पास जो रहा ना, वो एक तो रहा हमारे पास 4, एक हमारे पास रहा सर 5, एक हमारे पास रहा 8, और एक हमारे पास रहा 9। हमारे पास कितने डिजिट्स और रह गए, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक रह गया 466, एक रह गया हमारे पास 534 रह गया, एक हमारे पास 862 रह गया, और एक हमारे पास 983 रह गया, ठीक है। बाकी सभी हमने आंसर कर ही लिए। अब हम जब इन्हें पता करेंगे तो आपको सर ये तो हमें साफ दिखाई भी दे रहा है, क्या किसी को आवाज इसलिए दिखाई नहीं दे रही है? क्यों ना, अरे अभी देवांश क्या हुआ, माइक ऑन क्यों किया देवांश फिर? सर गलती से ऑन हो गया। हाँ तो आप ऑफ करो, इसका मतलब कि आप दूसरी जगह बातें भी कर रहे हो साथ साथ में। नो सर। हाँ क्लास में ध्यान रखना, पूरा बातें नहीं करनी है इधर उधर। अगर अभी किसी भी स्टूडेंट्स को अगर स्क्रीन शो नहीं करे तो अभी माइक ऑन करके मेरे को बता सकता है, सर मेरे को स्क्रीन शो नहीं कर रही है या आवाज नहीं आ रही है। 30 सेकंड से आपके पास बताने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देखो अब क्या देखा हमने देखा कि सबसे पहले इसमें 4 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर 8 और फिर 9, ये सभी तो एकदम ऑर्डर से लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, ऑर्डर से लिख दें। देखो सबसे पहले किसको लिखोगे, बताओ। आप क्लास को लीव करो, मेरे को भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके नेटवर्क इश्यू है, आप एक बार क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन करो, मेरे को भी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। 466, 534, 862 और 983, इसका मीन्स आपको ये वाला ऑर्डर तो लिखना आ गया। कौन सा, असेंडिंग, जिसे आरोही कहते हैं। असेंडिंग में ए आया है, इसका मीन्स कि स्मॉलर टू ग्रेटर। आरोही नाम छोटा होता है क्योंकि इसमें 3 ही आपके पास अक्षर है, तो छोटे से बड़ी की ओर, ठीक है। अब हम चलते हैं डिसेंडिंग पे, अवरोही में। तो डिसेंडिंग में क्या आएगा, सबसे पहले ग्रेटर नंबर आएगा, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, और सबसे बड़ी संख्या तो आपको सर अब तो हमें पता ही है 983 सबसे बड़ी है। उसके बाद में आपके पास 862 आएगा, उसके बाद में 534 आ जाएगा, उसके बाद में 466 आ जाएगा, उसके बाद में 286, उसके बाद में 285, और उसके बाद में कितना आ जाएगा आप कहोगे सर, उसके बाद में आपके पास 24 आ जाएगा। तो ये हमने डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों लिख ली, ठीक है। अब अगर आपके पास एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, देखो अभी जिनको स्क्रीन शो या आवाज की, स्क्रीन और आवाज की अगर जो प्रॉब्लम थी उनकी सॉर्ट आउट हो गई, वो आवाज, क्या अभी उन तक आवाज मेरी पहुंच रही है और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है? जिन्होंने अभी मुझे कह रहे थे, क्या उनको स्क्रीन दिखाई दे रही है और आवाज पहुंच रही है? यस सर, पहुंच रही है। ठीक है, ठीक है। अब एक नया एग्जाम्पल देखते हैं, आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अपने पेन कॉपी में बनाना स्टार्ट करना ना। 624 650, 624 628 623 650 624 651 623 642 623 644 624 666, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ आपके पास एक कुछ नंबर्स लिखी हुई है, और इन्हें जो आपको अरेंज करना है ना, वो आपको करना है असेंडिंग में, क्योंकि अगर एक नंबर में हम कर लेंगे तो हम दूसरे में कर ही लेंगे, तो इनको हम करते हैं डिसेंडिंग में। इस बार किस में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। माइक ऑन करके कुछ कह रहे हैं, बताओ क्या कह रहे हो? सर
बताओ। सर मेंटल एबिलिटी नहीं पढ़ाते क्या? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं आप बताओ, अभी क्या पढ़ रहे हैं बताओ। मैं मैथ पढ़ रहे हैं, तो आपका अभी पूरा पूरा ध्यान मैथ पे होना चाहिए। अगर आप इस समय अगर मेंटल एबिलिटी की सोच रहे हो तो फिर आप ये मैथ भी नहीं पढ़ पाओगे और मेंटल एबिलिटी भी नहीं पढ़ पाओगे। आपका अभी क्लास में केवल यही ध्यान होना चाहिए, जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जब हम क्लास नहीं स्टार्ट करते हैं, जिस समय जब हम प्रारंभ करते थे लेकिन आपको स्क्रीन शो नहीं करते, आप ये बात उस समय पूछा करो। और अब आपने पूछ लिया है तो हम इस सैटरडे को पढ़ेंगे हमारी मेंटल एबिलिटी, लेकिन क्लास के टाइम नहीं। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो आपका पूरा ध्यान अभी मैथ पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस समय मेंटल एबिलिटी की बातें करोगे या किसी दूसरे टॉपिक पर बात करोगे तो ये वाली बात आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपका पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, क्लास पे होना चाहिए। क्लास पे होगा तभी आपको अभी का भी रिवाइज होगा, इसलिए पूरे ध्यान से अभी पढ़ो, ठीक है। जब हम मेंटल एबिलिटी की आपको सूचना दे दी जाएगी, है ना। ओके सर। दोबारा आप ध्यान रखना ना, जब आप जो चीज पढ़ रहे हो अगर उस पर पूरे फोकस के साथ में पढ़ोगे तब आपको घर पे जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि इस समय आप क्या करते हो, दूसरी जगह बात कर लेते हो या दूसरे टॉपिक पे बात करते हो, तो ये वाला टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा, फिर ये वाला क्लियर नहीं होगा तो इसके क्वेश्चन आ जाएगा वहां पे, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग आरोही अवरोही के क्वेश्चन हर बार आते हैं और ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंटल एबिलिटी आपको पढ़ाई जाएगी, लैंग्वेज एबिलिटी भी आपको पढ़ाई जाएगी, लेकिन पहले हम मैथ का पहला चैप्टर तो पूरा कर ले, क्योंकि मैथ एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मेंटल एबिलिटी के आपको क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे, कुछ बना लेते हैं फिर आपको करवाएंगे, और इस सैटरडे को हम करेंगे पहले चैप्टर पे डिस्कस, लेकिन अभी क्लास के अंदर उसी पे डिस्कस करो। देखो आगे देखो, हमें लिखना है इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे कहते हैं अवरोही क्रम पर कहते हैं डिसेंडिंग। 1 2 3 4 कितने अक्षर है आपको कहा सर 4। डिसेंडिंग तो आपके दिमाग में साथ में क्या आना चाहिए, अगर आपने डिसेंडिंग देखा तो आपके दिमाग में असेंडिंग भी आना चाहिए, आपने अगर अवरोही देखा है तो आपके दिमाग में आरोही भी आना चाहिए, ठीक है। डिसेंडिंग देखते ही आपको ए दिखाई देगा और असेंडिंग देखते ही आपको आरोही दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो अब आप यहाँ से पता कर लोगे कि सर आपके पास जो डिसेंडिंग है वो तो नाम, उसमें तो 2 वर्ड्स है, यानी कि वो तो एक ग्रेटर ग्रेटर वर्ड है ना, और आपको क्या सर अवरोही जिसके अंदर 4 अक्षर है वो एक हमारा बड़ा शब्द है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे सर, यहाँ तो हम करेंगे, यहाँ क्या करेंगे बड़ा अक्षर है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बड़े से छोटे की ओर करेंगे, यानी कि ग्रेटर टू स्मॉलर, क्योंकि नाम क्या है ग्रेटर, डिसेंडिंग क्या है ग्रेटर, तो ग्रेटर टू स्मॉलर। अभी हम पढ़ के आए थे ना, अगर ग्रेटर हो तो ग्रेटर, अवरोही आपके पास में क्या है बड़ा, तो बड़ी संख्या से किधर जाएंगे हम, छोटी संख्या की ओर जाएंगे, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम पता करते हैं, आपको क्वेश्चन इस बार तो आपने सब जगह 6 to 4 6 to 3 कर दिया, कैसे पता करेंगे अभी देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन सभी का पहले वर्ड जो आपके पास पहली डिजिट है ना उसको देखते हैं। सब पे क्या लिखा हुआ है 6। क्या पहली जो आपने जो पहला डिजिट हमने देखा क्या उससे आप पता कर सकते हो, या पहले अंक जो हमने देखा क्या उससे पता कर सकते हो कि ये कौन सा छोटा कौन सा बड़ा होगा। आपको सर ये हम पता नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सभी जगह 6 है। उसके बाद में क्या देखा हमने दूसरा अक्षर सेकंड डिजिट, तो आपको सर सभी जगह आपके पास में 2 लिखा हुआ है, तो इससे भी हम पता नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद में थर्ड डिजिट या तीसरे अंक पर जाते हैं, जहां हमने देखा एक जगह 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, फिर 3 और फिर 4। यहाँ से सर कुछ नंबर्स पे 3 लिखा हुआ है और कुछ नंबर्स पे 4 लिखा हुआ है, पहले हम 3 को एक साइड कर लेते हैं, 4 को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने लिखा है कि जो 4 वाली एक साथ कर लेते हैं, एक जगह लिखा हुआ 6 to 4 650, फिर लिखा हुआ 6 to 4 6 to 8, फिर लिखा हुआ 6 to 4 651, और एक जगह लिखा हुआ 6 to 4 666। अब 3 वाले अलग लेते हैं, 6 to 3 650 6 to 3 642 6 to 3 644, ठीक है। आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना फिर आपको ये बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको उसमें देख के आप पता कर लोगे, ठीक है। तो यहां तक अगर हम देखें, इसके अंदर अगर हम देखें तो आपको क्या सर यहाँ तक तो सभी में सेम है, और इसमें तो यहाँ तक सेम है, ये 4 तक, एक काम करता हूँ अलग अलग बना देता हूँ सभी पे। आपको सर यहाँ तक तो इन तीनों इनमें सेम है और यहाँ तक इनमें सेम है, और हमें ये भी पता रह गया कि ये जो नंबर्स है ना ये 6 to 4 वाले नंबर्स, पहले ये देखो ये तो इनसे छोटी 6 to 3 वाले नंबर्स इन सभी से छोटी है, और हमें किस में लिखना है डिसेंडिंग, यानी कि ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी कि पहले कौन सी नंबर्स आएगी, पहले आपको सर ग्रेटर नंबर आएगी, यानी पहले 6 to 4 वाली नंबर्स आएगी, और उसके बाद में कौन सी नंबर आएगी 6 to 3 वाली। लेकिन
अब क्या लिखते हैं कि इसमें भी फिर नेक्स्ट पता करते हैं आपको कि सर इसके बाद में इसमें लिखा हुआ 6, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, यहाँ से नहीं पता चलेगा। फिर इसमें लिखा हुआ 50, यहाँ पे लिखा हुआ है 28, यहाँ पे लिखा हुआ है 51 और यहाँ पे लिखा हुआ है 66। आप सीधा कह दोगे कि सर यहाँ पे 66 बड़ा है और 66 के बाद में 51 आएगा और उसके बाद में 50 आएगा और उसके बाद में 28 आएगा। क्या यही क्रम रहेगा ना? क्यों रहेगा ये? क्योंकि आपको डिसेंडिंग यानी कि अवरोही क्रम जाना है। डिसेंडिंग जिसके अंदर डीई लिखा हुआ है इसका मीन्स कि ग्रेटर टू स्मॉलर। अवरोही जिसके अंदर 4 अक्षर है इसलिए बड़ी से छोटी की ओर। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे 66 से फिर 28 तक। अब इस 28 के बाद में फिर इनका नंबर आएगा। किनका आएगा? इनका। और इनमें भी सबसे पहले कौन आएगी? बड़ी वाली। अब क्वेश्चन इनमें भी 6 है, 6 है और 6 है। उसके बाद में इसमें तो कितना है 50, 50, 42, 42 और 44। अब क्वेश्चन सबसे पहले तो इसमें 50 आएगा, उसके बाद में यहाँ पर 44 आएगा और यहाँ पर फिर 42 आएगा। अब देखो आप ये और 50 अलग अलग है ना, क्यों? क्योंकि इसके ये तो किसका है 6 to 4 वाला है और ये आपका 6 to 3 वाला है। अब हम इनका नंबर आपको सही सही तरीके से नंबर लिख लेते हैं। देखो इन सभी को हम छोटा कर देते हैं, यहाँ से इसको तो हटा देते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कर लेते हैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं और फिर यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां लिखते हैं। सबसे पहले आप अपने मन मन में बोलना और बताना कि सबसे पहले किसे लिखे। आपको सर सबसे पहले आप लिखो 6 2 4 6 6 6 को लिख दो, ठीक है। इसके बाद में क्योंकि देखो डिसेंडिंग लिख रहे हैं, अवरोही लिख रहे हैं, तो बड़े से छोटे की ओर यानी कि ग्रेटर टू स्मॉलर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में किसको लिखेंगे आप लोग सर? उसके बाद में लिखो 6 2 4 6 2 4 6 5 1। इसके बाद में आप लोग सर 6 2 4 6 5 0। इसके बाद में किसे लिखें? तो आप लोग सर इसके बाद में लिख दो 6 2 4 6 2 8 को लिख दो। इसके बाद में किसे लिख दें? आप लोग सर आप 3 वाले पे आ जाओ और 3 वाले में सबसे बड़ा 6 2 3 6 5 0। इसके बाद में आपको सर 6 2 3 6 4 4। इसके बाद में 6 2 3 6 4 2। और इस तरह आपने आपके सामने जो भी नंबर्स लिखी हुई थी आपने उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि अवरोही में लिख दिया और इन्हें हम असेंडिंग यानी कि आरोही में भी लिख सकते हैं। क्योंकि असेंडिंग या आरोही में क्या करेंगे हम स्मॉलर टू ग्रेटर यानी कि छोटी से बड़ी की ओर जाएंगे, जबकि डिसेंडिंग जो नाम जो आपके पास डिसेंडिंग जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है? बड़ा अक्षर है ना, इसलिए क्या कर देंगे उसमें ग्रेटर टू स्मॉलर कर देंगे। अवरोही में हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आरोही और अवरोही बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और आरोही और अवरोही जैसे हमने सीखा तो हमारे जो नंबर सिस्टम के जो टाइप्स है ना, नंबर ऑफ टाइप्स, जो हमने कुछ दिनों पहले स्टार्ट किया था, क्या किया था? संख्याओं के प्रकार, जिसे हम क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, वो हमने पूरे कर लिए, सभी टाइप्स पढ़ लिए। जिसके अंदर मैं अभी आपको कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ बोल के हमने अभी तक क्या क्या हमने पढ़ लिया। देखना सुनना। हमने सबसे पहले देखा था डिजिट अंक, जो हमने सीख लिया। फिर हमने रियल वैल्यू, फेस वैल्यू, शुद्ध मान, वास्तविक मान या जातीय मान देखा। फिर प्लेस वैल्यू जिसे स्थानीय मान कहते हैं। फिर हमने नंबर देखे, संख्या देखा। फिर संख्याओं का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स देखा। फिर संख्याओं का विस्तार 10 की घात में हमने एक्सटेंशन ऑफ नंबर इन पावर ऑफ 10 वो हमने देख लिया। फिर हमने इकाई संख्या यूनिट नंबर देखा जो 1 से स्टार्ट लेकर 9 तक चलती थी। इसके बाद हमने प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स देखा। फिर पूर्ण संख्या होल नंबर्स, पूर्णांक इंटीजर्स, धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स, ऋण पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स, संख्या रेखा नंबर लाइन, इवन नंबर सम संख्या, ओड नंबर विषम संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या या असह भाज्य संख्या, ट्विन प्राइम जुड़ो अभाज्य संख्या, प्रीसीडिंग नंबर अनुवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, प्रीसीडिंग नंबर पूर्ववर्ती संख्या, कंसेक्यूटिव नंबर क्रमागत संख्या। और इसके अलावा हमने क्या क्या देख लिया? स्क्वायर नंबर, वर्ग संख्या, क्यूब नंबर, घन संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट यानी कि n अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट यानी n अंक की छोटी से छोटी संख्या, टोटल नंबर ऑफ n यानी n अंक की कुल संख्या। इसके अलावा असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम। यहाँ तक हमने सभी टॉपिक्स हमने देख लिए। तो अगर अब किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी टॉपिक अगर पूछना हो, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा रोमन पद्धति, जिसे हम कहते हैं रोमन सिस्टम। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी टॉपिक अगर पूछना हो कि सर मेरे को ये वाला टॉपिक आप एक बार वापस बता सकते हो, तो मैं बता देता हूँ। एक एक माइक ऑन करके मुझे पूछ सकता है। सबसे पहले चलो मैं नाम बोल देता हूँ, 1 मिनट।
अगर मैं जिसका नाम बोलूं, अगर उनको कोई टॉपिक पूछना हो तो वो माइक ऑन कर सकता है, और नहीं रहने दो। एक काम करो, आप अपना हैंड रेज कर दो, जिनको भी कोई कुछ अगर कोई सा टॉपिक अगर समझना हो तो अपना हैंड रेज कर दो। मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी है, और अपना हैंड रेज कर दो जल्दी सी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक मुझसे पूछना हो कि सर ये वाला टॉपिक आप मुझे समझा दो, तो मैं अभी समझा देता हूँ, फिर मैं रोमन सिस्टम पे पता करता हूँ। अपना हैंड रेज कर दो, यानी हाथ को उठा दो, आपके स्क्रीन पे जो हाथ लिखा दबा हुआ है उस पर क्लिक करो। क्योंकि देखो रोमन सिस्टम, जो रोमन पद्धति है ना, वो एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसमें क्या थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर हम रोमन पद्धति को अगर आज ही स्टार्ट कर देंगे तो उसमें होगा क्या कि वो आज पूरा होगा नहीं, थोड़ा सा उसमें क्या कि समझने में टाइम लगेगा, और इतने में हमारा टाइम हो जाएगा, क्योंकि इतनी हमारे पास 10 to 15 मिनट्स हमारे पास रही है। तो अगर हम बीच में स्टार्ट कर देंगे, कल को फिर बीच में छोड़ देंगे टॉपिक को। तो अभी आप फटाफट से कोई भी टॉपिक, अगर आपको टॉपिक्स के नाम, अगर देखो मैं एक काम करता हूँ, टॉपिक्स के नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आपको उनमें से अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको पूछना हो तो अपने नोटबुक पे नोट कर लेना। पहले मैं एक काम करता हूँ, टॉपिक्स के नेम लिख देता हूँ आप सभी के सामने। अगर आपको कोई भी टॉपिक्स उनमें से पूछना हो तो अपनी नोटबुक में लिख लेना कि सर ये वाला मेरे को अभी आप बता सकते हो, ताकि 15 मिनट्स में हम अगली 15 मिनट्स का हम यूज कर लें और उसमें आप सभी की डाउट सोल्व कर दें। फिर कल से हम रोमन सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम अगले 2 दिन में रोमन सिस्टम को पूरा कर देंगे। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सभी टॉपिक्स लिख रहा हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक पूछना हो तो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। सबसे पहले हमने लिखा, पढ़ा था डिजिट में, थोड़ा स्पीड में लिखूंगा। अगर उनमें से आपको कोई सा भी टॉपिक अगर पूछना हो तो लिख लेना। फिर लिखते हैं हम रियल वैल्यू, जिसे कहते हैं वास्तविक मान, जातीय मान या अंकित मान कहते हैं। वास्तविक, जातीय या जिसे कहते हैं अंकित मान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा प्लेस वैल्यू, जिसे कहते हैं हम स्थानीय मान। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? यस अभी बताना मेरे को, अभी अभी दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन? यस सर। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था नंबर, यानी कि संख्या क्या होती है। और नंबर हमने देखा था कि नंबर जो बनती है वो हमारे अंक से मिलकर बनती है, यानी डिजिट से बनती है। फिर हमने देखा था एक्सटेंशन ऑफ नंबर, एक्सटेंशन ऑफ नंबर, संख्याओं का विस्तार। जो भी स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं उन्हें कोई टेंशन की लेने की बात नहीं, क्योंकि पिछली क्लासेस मैंने बता रखी है, और 9 नंबर से, क्लास नंबर 9 से हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है, वहां से आपको देख लेना। और अगर आपको पहले पढ़ा हुआ है तो आप केवल कल की क्लास देख लेना। कल की क्लास को मतलब 20 नंबर क्लास देख लेना, जो हमने रिवीजन है जो नंबर सिस्टम को, उसके अंदर सारा रिवीजन करवा रखा है। फिर यही एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स इन 10 की पावर, यानी 10 की घात में संख्याओं का विस्तार, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था यूनिट नंबर, यूनिट नंबर जिसे कहते हैं इकाई संख्या कहते हैं। इसके बाद में हमने देखा नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होती है, जिन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद में हमने देखा होल नंबर, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, जो 0 से स्टार्ट होती है। और इसके बाद में हमने देखा इंटीजर्स, इंटीजर्स जिसके अंदर प्लस माइनस और जीरो सभी आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पूर्णांक। इसके बाद में हमने देखा पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या ये देखा। फिर हमने देखा नेगेटिव, नेगेटिव जिसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। उसके बाद में हमने क्या देखा, संख्या रेखा, जिसे कहते हैं नंबर लाइन, जिसे क्या कहते हैं, नंबर लाइन, जिसे कहते हैं संख्या रेखा, संख्या से बनी हुई एक लाइन जिसे रेखा कहते हैं, जिसे संख्या रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा इवन नंबर, जिसे कहते हैं सम संख्या। फिर ओड नंबर, जिसे कहते हैं विषम संख्या। और इसके बाद में हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कंपोजिट, कंपोजिट नंबर जिसे भाज्य संख्या कहते हैं, इसके बारे में हमने समझा। फिर हमने क्या समझा, प्राइम नंबर जिसे कहते हैं अभाज्य संख्या, इसके बारे में हमने जाना। उसके बाद में हमने क्या देखा, फिर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जिसे कहते हैं सह अभाज्य, सह अभाज्य या असह भाज्य संख्या हमने देखा। और उसके बाद में ट्विन प्राइम के बारे में हमने जाना, ट्विन प्राइम जिसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसमें दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए और साथ में उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, आपके पास 2 होना चाहिए, अंतर भी 2 होना चाहिए। फिर सक्सीडिंग नंबर, सक्सीडिंग नंबर देखा, सक्सीडिंग नंबर, सक्सीडिंग नंबर जिसे क्या कहते हैं, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती कहते हैं, इसके बारे में हमने जाना, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती के बारे में जाना। फिर हमने किसके बारे में देखा, प्रीसीडिंग नंबर के बारे में देखा, प्रीसीडिंग नंबर जिसे कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या देखा, पूर्ववर्ती संख्या। उसके बाद में हमने देखा कंजिक्यूटिव नंबर, कंजिक्यूटिव नंबर जिसे कहते हैं क्रमागत संख्या कहते हैं, जिसे कहते हैं संख्या कहते हैं, ठीक है, यही लिख देता हूँ। इसके बाद में हमने क्या देखा,
तो आप कहोगे सर इसके बाद में जो हमने देखा था, ये हमने क्या देखा था, ये देखा था सर हमने स्क्वायर नंबर यानी कि वर्ग संख्या, स्क्वायर नंबर जिसे हम कहते हैं वर्ग संख्या कहते हैं। फिर ये देखा था हमने क्यूब नंबर यानी कि जिसे घन संख्या कहते हैं। और उसके बाद में हमने देखा था ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर ये इतना लिख दूंगा मैं, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या देखा। फिर देखा हमने स्मॉलेस्ट नंबर जिसे कहते हैं छोटी संख्या कहते हैं, छोटी संख्या। और उसके बाद में हमने देखा था टोटल नंबर्स यानी कि जिसे यानी कुल संख्या। और उसके बाद में हमने किस पे डिस्कस किया था, तो आपको कहते हैं उसके बाद में हमने जो डिस्कस किया वो हमने आज ही किया है, जिसे हम कहते हैं असेंडिंग नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं आरोही क्रम कहते हैं। और एक हमने किस पे डिस्कस कर लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर पे। देखो थोड़ा सा मैंने जल्दी में लिखा तो हो सकता है कि कुछ वर्ड्स मैंने जल्दी लिख दिए क्योंकि आपके पढ़े हुए अवरोही क्रम जिसे हम लिखते हैं अवरोही क्रम। अब हमने यहाँ तक इतने टॉपिक्स पर डिस्कस कर लिया। देखो हमने कितने टॉपिक्स पर डिस्कस किया, हमने डिजिट से स्टार्ट किया था और डिजिट से चलते चलते हम डिसेंडिंग ऑर्डर तक आ गए। अब अगर किसी भी स्टूडेंट को पूछना है तो अपने नोटबुक में नोट करके रखो, मैं सभी से हैंड रेज करवा लेता हूँ और फिर वही टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो अपना हैंड रेज रखो, ठीक है, मैं उनको वही टॉपिक्स समझा देता हूँ। हैंड रेज कर लो जिनको अभी कुछ भी पूछना है, हैंड रेज कर लो। इन टॉपिक्स में से अगर किसी भी टॉपिक पे आपको मेरे से डिस्कस करना है, चलो सबसे पहले मयंक अपना माइक ऑन करो, मयंक अपना माइक ऑन करो, बताओ किस पे डिस्कस करें हम। आप ये बताओ कि सबसे पहले आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही हो, मैं थोड़े पेज बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। देखो आपने कहा सर नेगेटिव नंबर बताओ, आप एक बताओ पॉजिटिव नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव नंबर पे, जिसे कहते हैं पॉजिटिव नंबर और जिसे हिंदी में कहते हैं धनात्मक संख्या। क्लास लीव नहीं करनी है, सभी स्टूडेंट्स को देखना है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट अगर कोई बात पूछ रहा है तो सभी स्टूडेंट्स को माइंड में सोचना उस बात को कि हाँ ये वाली ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव नंबर या धनात्मक संख्या क्या होती है, मैं यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो तो क्या करें अपना डाउट तो पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। अब देखो पॉजिटिव नंबर या धनात्मक संख्या कौन सी होती है, आप डेली कौन से नंबर लिखते हो, आप लिखते हो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी नंबर्स लिखते हो। अगर इनके आगे प्लस का साइन लगा दें, +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों में से कोई सा भी नंबर लिखा हो तो वो दोनों नंबर क्या कहलाएगी, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव को लिखोगे हमेशा I+ से, किससे लिखोगे, I+ आई प्लस, या फिर इसे लिखोगे +VE से लिखा जाएगा, किससे लिखा जाएगा, +VE। तो आपके पास वो सभी नंबर जिनके आगे कोई भी साइन नहीं लगा हो या जिनके आगे कोई प्लस का साइन लगा हो, वो दोनों नंबर्स कौन सी हो जाती है, पॉजिटिव नंबर या धनात्मक संख्या। क्या देवांश ये बात आप सही समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो आपको मैं सिखाता हूँ नेगेटिव नंबर्स कौन सी होती है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक संख्या, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। याद कर लेना सभी स्टूडेंट्स, ऋणात्मक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक, ऋणात्मक। देखो अगर आपके पास में आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपने नंबर लिखा, और अगर आपने इन सभी नंबर्स के आगे अगर माइनस लगा दिया, -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8, अब आपके पास ये जो नंबर्स बनी है ये सभी नंबर्स क्या कहलाएगी, नेगेटिव नंबर्स, जिन्हें हम लिखेंगे -VE से लिखेंगे या I- से लिखा जाता है। क्या दिमाग बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तो आपको संख्या रेखा भी समझ में आ गई होगी कि संख्या रेखा के अंदर बीच में 0 लिखते हैं और इधर हम सभी पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं और इधर हम सभी नेगेटिव नंबर्स Yes, लिखते हैं, -2 -3 Yes, -4। और जब हम अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू में डिक्रीज होगी, वैल्यू क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हो तो वैल्यू आपकी हमेशा डिक्रीज होगी, यानी कि मान क्या होगा, घटेगा, मान घटेगा। लेकिन अगर आप राइट साइड जा रहे हो तो आपके पास क्या होगा, हमेशा वैल्यू इंक्रीज होगी, वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि मान क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। ये बात याद रखना। इसका मीन्स Yes. कि -4 और आप ये बताओ तो फिर -4 और -2 में बड़ा कौन है या ग्रेटर कौन है? सर -2 ग्रेटर है।
-4 और -2 में -2 ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि आपको अगर -2 से -4 पे जाना तो किधर जाना पड़ेगा? आपको सिर्फ लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड जाने पर तो वैल्यू का मान Yes. कम हो जाएगा। इसका मीन कि -4 क्या है आपका स्मॉलर है। चलो और कोई Yes, टॉपिक sir. आपको पूछना? No, sir. ओके, प्रिंस अपना माइक ऑन करो। देखो अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर पूछना हो तो अपना अभी हैंड रेज कर देना, क्योंकि फिर कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपना रोमन सिस्टम बताओ क्या सर मुझे इकाई प्रिंस वाला पूछना है और पूर्णांक। क्या पूछना है? इकाई वाला और पूर्णांक। इकाई पूछना है, इकाई। प्रिंस आवाज नहीं आ रही। इकाई, प्रिंस मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रिंस मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रिंस मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर हाँ सर मुझे इकाई पूछना। हाँ, तो आप माइक ऑन रखो ना, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मेरे पास। इकाई, इकाई संख्या ना? आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है प्रिंस, मैं फिर आपको कैसे बता पाऊंगा, बताओ। प्रिंस आपकी आवाज मेरे पास नहीं पहुंच रही है अभी। आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रिंस आप क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन करो। चलो किसी और स्टूडेंट्स को अगर कोई बात पूछनी है, रोशनी अपना माइक ऑन करना एक बार। सर इकाई अंक पे और पूर्णांक। सबसे पहले आप बताओ, तो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, आपने पूछा इकाई अंक, इकाई संख्या, इकाई अंक या इकाई संख्या? प्रिंस इकाई अंक पूछ रहे हो या इकाई संख्या पूछ रहे हो? पढ़ाया था उसी माँ का इकाई है। देखो इकाई संख्या तो क्या होती है मैं बता देता हूँ। आप जब अंक लिखते हो, यानी कि आप डिजिट लिखते हो, तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी लिखते हो। अगर इसमें से आप 0 को हटा दो तो आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिखोगे। तो ये आपके पास क्या हो गया? आप सभी के, आपके पास ये इकाई संख्या या इकाई अंक, यूनिट नंबर हो गया। ठीक है, और अगर आप इकाई अंक पूछ रहे हो तो ये आपके पास, जैसे आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर ये वाला जो डिजिट होता है ना, ये आपके पास वंश या फिर ये इकाई अंक होता है। ठीक है, क्या प्रिंस ये वाली बात समझ में आई? प्रिंस यस सर। ठीक है, आपने कहा सर पूर्णांक क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पूर्णांक या जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। देखो अभी हम कुछ टाइम पहले हमने ये देखा था, क्या देखा था? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों नंबर देखी थी। अब देखो आपके पास, अगर आप आपके पास है पॉजिटिव नंबर्स, एक आपके पास है नेगेटिव नंबर्स और एक आपके पास है 0, अगर इन सभी को एक साथ लिखते हैं तो वो सभी नंबर्स क्या हो जाती है? आपके पास पूर्णांक के इंटीजर्स हो जाते हैं। दूसरा, पूर्णांक होने का मीन्स ये नंबर आपके पास एक पूर्णांक है, लेकिन ये नंबर आपके पास एक पूर्णांक है, लेकिन ये आपके पास पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये एक पूर्ण, देखो पूर्ण अंक यानी कि जो कंप्लीट हो, और इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी नंबर कंप्लीट है तो उसे ही क्या कहेंगे? इंटीजर से पूर्णांक कहेंगे। तो ये कंप्लीट है 2.00, यानी कि इसके आगे पॉइंट क्या है? क्या है? 00, यानी कि 2 है, लेकिन ये अभी पूर्ण नहीं है। ना तो ये 2 है ना ये 3 है, ये कितना है? 2.54 है, 2.54 यानी इनके बीच के अंदर है। तो ये ना तो 2 है ना ये 3 है, तो ये सभी नंबर्स क्या नहीं हो सकती? पूर्णांक नहीं हो सकती। बाकी चाहे नेगेटिव नंबर हो, -3 -2 हो, ये भी किस में आएंगे? ये भी पूर्णांक इंटीजर्स में आएंगे, क्योंकि हमने क्या कहा है कि जो भी नेगेटिव नंबर्स होगी या जो भी आपके पास पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और 0, जब तीनों को एक साथ मिला दोगे तो तीनों का जो मिक्स ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएगा या पूर्णांक कहलाएगा। लेकिन कंडीशन एक ही है, वो पूर्णांक होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि 4.4654 ये एक इंटीजर या पूर्णांक है, ये एक इंटीजर या पूर्णांक नहीं है। और ये इंटीजर या पूर्णांक क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी कंप्लीट नहीं, ना तो ये 4 है ना ये 5 है, ये तो बीच के अंदर है। ये बीच के अंदर वाली बात नहीं चलेगी, या तो 4 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो ये सभी आपके पास पूर्णांक कहलाएगी। हाँ, -46 एक इंटीजर या पूर्णांक है,
46 ये भी एक इंटीजर है, लेकिन -46.426 ये एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आगे क्या है, अभी तक पॉइंट में आगे ये कंप्लीट नहीं हो रखा है। अगर ये -46 होता या -47 होता तब ये पूर्णांक होता, लेकिन ये तो अभी बीच के अंदर है, तो ये क्या नहीं हो सकता, एक पूर्णांक नहीं हो सकता। और दूसरी आपको अगर सीधा पूछा जाए तो आप एक ही बात कहोगे कि सभी नेगेटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव नंबर्स और जीरो को अगर किसी एक ग्रुप में रख दिया जाए तो वो सभी क्या कहलाएगी, आपके पास वो सभी नंबर आपके पास हमेशा क्या कहलाएगी, एक इंटीजर कहलाएगी, इंटीजर्स कहलाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे पूर्णांक जिसे कहा जाता है। बताओ प्रिंस, ये बात समझ में आई? प्रिंस यस सर। आ गई? रोशनी कह रही सर माइक ऑन नहीं हो रहा। तो रोशनी आप एक काम करो, अपने स्क्रीन पे क्लिक करो और नीचे जो माइक का ऑप्शन आ रहा है, क्या उस पे क्लिक करने पर भी आपका क्लिक नहीं हो रहा है वो? हाँ रोशनी, आपका माइक ऑन हो गया ना अभी? रोशनी सर ऑन हो गया। हो गया, ठीक है। अभी आप बताओ, आपने सर ऑन ही हो गया। ऑन तो हो गया, लेकिन आपका माइक सर आवाज नहीं आ रहा। एक बार ऑफ करो। प्रिंस बता क्या पूछना है? प्रिंस क्या पूछना, जल्दी बताओ। वाला ठीक है, रोशनी आपका माइक अभी ऑन करना वापिस। सर हो गया। रोशनी आपको कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, तो एक बार के लिए क्लास को लीव नहीं करना है, मैं क्लास को वहां से लीव कर देता हूँ। धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में जुड़ने के लिए। कल हम फिर से मिलेंगे इसी समय, तब तक आपको क्या करना, रिवीजन कर लेना और बताए हुए वर्क को पूरा करके आना है। मस्त रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। अब बताओ, किसी स्टूडेंट को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, और अगर लीव करना है तो लीव कर सकते हैं क्लास को। अगर कोई बात अगर आपको पूछनी है तो आप अभी माइक ऑन करके पूछ सकते हो, और अगर आपको नहीं पूछने तो आप क्लास लीव कर सकते हो। फिर क्लास को लीव कर रहे हैं, चलो आप सभी को नहीं पूछना। बाय सर। ठीक है, बाय।